बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान रेसिपी के साथ बनाऊँगी जो हर कोई अपने घर में बना सकता है। ख़ुद भी खाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ, मेहमानों के सामने पेश करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इतना आसान रेसिपी है कि जो हज़रात इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन होगा। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें पानी बॉयल किया है। अब इसके अंदर फूड कलर डाल रही हूँ, 1 चाय का चमचा जर्दे का रंग है येलो कलर, ये डाल के मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल मैंने लिए सेला चावल, इसके लिए आपने सेला चावल लेने और अच्छे वाले चावल लेना है सेला के। वो 2 कप मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखा था, वो मैंने डाल दिए। अब डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर दूँगी और इसको पकाने रख दूँगी। तब तक पकाऊँगी कि चावल अच्छे से पक जाएँ। फुल हमने पकाना है, 80% 90% इस तरह नहीं करना, बल्कि बिल्कुल फुल पकाना है। फुल इसलिए पकाएँगे, अगर थोड़ा-सा भी कच्चा हमने छोड़ दिया तो फिर जब हम चीनी डालेंगे जर्दे के अंदर दम पे डालते हुए, तो चावल अकड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने बिल्कुल फुल बनाना है और आपने बनाना है सेला चावल में। अगर आप बासमती में बना रहे हैं तो आपने 80% पकाना है, 2% कच्चा रखना है। तो सेला चावल को हम फुल पकाएँगे, तो ये मैं पकाऊँगी जब तक कि अच्छे से चावल पक जाएँ। चलिए जी, देखें अब चावल अच्छे से पक गए हैं, तो अब इसको हम छान लेंगे और इसका पानी अलग कर देंगे और चावल को अलग कर देंगे। चावल मैंने छान लिया और इस पैन को मैंने धो के दोबारा से इसको चढ़ा दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें घी डालेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। वैसे ज़र्दा घी में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने घी डाल दिया। आधा कप घी डाल के घी को हम गर्म करेंगे। अब इसमें 5 अदद इलायचियाँ मैंने लेके कूट ली हैं और 4 अदद लौंग लिए हैं मैंने। लौंग को मैंने साबुत रखा है। इलायची हमने कूट लिया ताकि अच्छे से इसमें खुशबू इसकी आ जाए। तो इसको हम कड़कड़ाएँगे थोड़ी देर के लिए। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको जब तक ये अच्छे से कड़कड़ा ना जाए, इसको मैं हल्का-सा भूनती रहूँगी। तो ये देखिए ये हो गया है। इसमें मैंने क्या करना है, ड्राई फ्रूट डालना है। ये किशमिश है, मेवा जो है वो आधा कप मैंने लिया है। इसको अच्छे से मैंने इसको साफ-सूफ करके धो के डाल के, और ये गिरियाँ हैं खोपरे की, ये मैंने काट के डाल दिया। बादाम है, इसके छिलका मैंने उतार के इसको हाफ करके ये भी मैं डाल रही हूँ। ये पीनट्स है, मूँगफली, इसको भी मैंने छिलका उतार के 2 पीस करके ये डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं छवारे डाल रही हूँ। छवारों को मैंने भिगो के रखा, उसको काटा, जिस हिसाब से आपने लेना है उस तरह करके इसको भी मैंने काट के डाल दिया है। ड्राई फ्रूट आप जौन-सा भी अपनी चॉइस के हिसाब से लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने जो मुझे पसंद थे और मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने वो डाल दिए। अब इसको हम भूनेंगे, ऑयल में अच्छे से घी में पकाएँगे, इसको भूनेंगे। देखिए ये मैं काफ़ी देर तक भूनती रही हूँ, अब किशमिश फूल गए हैं, तो ये अब रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो चावल छाने थे 2 कप बॉयल करके, वो डाल देते हैं। तो हमने चावल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने लिए है 2 कप, जितना हमने चावल लिए हैं उतने ही हमने चीनी लेना है। तो 2 कप चावल थे तो 2 कप ही चीनी मैंने लिया है। अब इसको इसमें डाल देते हैं। चावलों में चीनी को डाल के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। चीनी, ड्राई फ्रूट और चावल को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से करना है, चावल मुकम्मल तौर पे कुक है। अगर हमने ज़्यादा ज़ोर से किया तो चावल भी टूट सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम आँच पे इसको पकाएँगे इतनी देर कि चीनी जो है वो पिघल जाए और उसका जो पानी है वो भी रस जाए। तो ये मैं मीडियम आँच पे पकाती रही हूँ। अब देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया है और चीनी रस चुका है। हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर मैं इसको पकाती रही हूँ मीडियम आँच पे। अब देखें पानी रस चुका है और अब पानी नहीं है, तो अब हम इस पोज़ीशन में आ गया है चावल के दम पे रख दें। तो अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है। ज़रदा रेडी है, दम पे आ चुके हैं। कितने खिले हुए चावल है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ज़रदे की, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। और हाँ, और अगर किसी को पसंद है आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। जब आपने चीनी डाली थी तो उस वक़्त आप केवड़ा भी डाल सकते हैं, 1 चाय का चमचा, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू और ज़ायका आ जाता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। चावल मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा के रखे थे, वो मैंने ऊपर डाल दिया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से और भी डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिनको नहीं पसंद वो मत डालें, और गुलाब जामुन और रसगुल्ला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें चावल मैं आपको दिखा देती हूँ कितने खिले हुए और ज़बरदस्त बने हुए हैं। चीनी भी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन ये बिल्कुल बेहतरीन क्वांटिटी है। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। जो भाई इसका कारोबार करना चाहते हैं ज़र्दे का, तो वो भी इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत आसान और बहुत ही जल्दी में बनने वाली।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।